Hello students, good morning all of you. This is video for class 7, chapter number 3 is going to start today. ठीक है, कक्षा 7 के लिए वीडियो है। तीसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर आपकी बुक में 20 होगा, 20 है और पाठ का नाम है ए रेयर गिफ्ट ऑफ लव। रेयर माने दुर्लभ, अद्वितीय, यूनिक, गिफ्ट माने उपहार, प्यार का एक अद्भुत, एक अद्वितीय जिसकी कोई तुलना नहीं है वैसा उपहार। देखेंगे इस चैप्टर में, देखेंगे आप कि एक बच्चा है बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसके साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसका कान ही नहीं है। जो कान होता है ना, बाहरी कान जिसमें हम चश्मा लगाते हैं, वो कान उसके पास है ही नहीं। फिर उसे तमाम तरह की, मतलब एक तरह से समाज में दिक्कतें आती हैं, लोग चिढ़ाते हैं और उसकी ब्यूटी जो है पूरी नहीं हो पाती है। जैसे हर आदमी में कुछ कमी होती है, उसका कान गायब होने से वो अपने आप को थोड़ा सा एम्बैरेस, थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा सा जो है अपने अंदर हीन भावना ये सब महसूस करता है। और फिर आप देखेंगे कि उसको जो है डॉक्टर कहते हैं कि कोई अगर अपना कान गिफ्ट में दे दे, यानी सा कान की जो है सर्जरी हो जाए, उसको कान किसी का लगा दिया जाए बाहरी, तो फिर जो है उसका काम चल जाएगा। फिर जो है बड़ी मुश्किल से कोई उसको अपना कान देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता जैसे बताते नहीं कि कौन तैयार हुआ है, उनको कहते हैं कि तुम्हें कान मिल जाएगा, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हें कान लग जाएगा, लेकिन ये मत पूछना कि कान किसने दिया है। लड़का नहीं कुछ बोलता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेट होता है और उसका कान लग जाता है। उसे कान लगने के बाद वो लड़का बहुत आगे जाता है, बहुत ही अपनी जिंदगी को अच्छा बनाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ब्रिलियंट था। और लास्ट में उससे जो है मालूम पड़ता है कि कान उसे उपहार में किसने दिया। ये जान करके वो शॉक रह जाता है, चौंक जाता है। तो कान किसने दिया ये मैं भी आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी में यही मेन चीज है, रेयर गिफ्ट है। ये लास्ट में आप जानेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपकी क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा होती है कहानी में, वो बनी रहेगी। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग। वंस अपॉन ए टाइम ए कपल लिव्ड इन ए टाउन। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक कपल रहता था। कपल मतलब जोड़ा, एक दंपति कह सकते हैं, रहता था। दे लॉन्ग फॉर ए बेबी फॉर क्वाइट सम टाइम्स। और उनकी जो है कुछ समय से इच्छा थी। लॉन्ग माने इच्छा, विश्ड, WISHED। उनकी इच्छा थी एक बेबी की, मतलब एक बच्चा चाहते थे काफी समय से। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और ईश्वर की कृपा से। ग्रेस माने कह सकते हैं मर्सी, काइंडनेस। और ईश्वर की कृपा से वेरी सून दे केम टू नो, उन्हें मालूम पड़ा, दैट दे आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, उन्हें विद ए चाइल्ड, उन्हें ये मालूम पड़ा कि वे एक बच्चे के उपहार को पाने जा रहे हैं। ब्लेस्ड मतलब कृपा पाने जा रहे हैं बच्चे की। मालूम पड़ा कि जल्दी कि उन्हें ये खुशखबरी मिली कि वे माता पिता बनने जा रहे हैं, उन्हें एक बच्चा होने जा रहा है। यहाँ तक हो गया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? फिर आप देखेंगे ऑफन, अक्सर बोथ ऑफ देम वुड टॉक अबाउट देयर चाइल्ड। अक्सर वे अपने बच्चे के बारे में बात करते थे। क्या बात करते थे? व्हाट नेम दे आर गोइंग टू चूज, वे बच्चे का क्या नाम रखने जा रहे हैं। इन विच स्कूल द चाइल्ड वुड बी सेंट, किस स्कूल में बच्चे को भेजा जाएगा, ETC इत्यादि। नाम क्या होगा, बच्चा कहाँ के स्कूल में जाएगा, ये सब बातें वे करते रहते थे। टाइम पास्ड बाय लाइक दिस, इसी तरह से समय बीतता रहा। एंड सून द डे अराइव्ड, और वो दिन आ पहुंचा, व्हेन दे बिकम द प्राउड पेरेंट्स ऑफ ए बेबी चाइल्ड, जब वे बन गए प्राउड पेरेंट्स, गर्व वाले माता पिता एक बेबी बॉय के,
एक लड़के की। ठीक है, तो अंत में वो दिन भी आ पहुंचा, समय बीतता रहा और वो दिन भी आ पहुंचा जब उन्हें एक बच्चे का बाप बनने की, एक बच्चे का पेरेंट्स बनने की, माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ पे समझ में आ गया? पैराग्राफ में एक दंपत्ति है, कपल है, पति पत्नी है, उनको बच्चे की चाह है और फिर उन्हें पता चलता है कि माता पिता बनने जा रहे हैं, बच्चा होने जा रहा है। वो बच्चे का नाम, स्कूल वगैरह को लेकर के बातें करते हैं और फिर क्या होता है, और फिर वो बच्चा उनको होता है और वो माता पिता बनने का गौरव पाते हैं। दूसरा पैराग्राफ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी पेरेंट्स। एक्सट्रीमली माने वेरी, वेरी मच। और वे माता पिता बन करके, पेरेंट्स माने माता पिता, बहुत खुश थे। देवर वे थे। द मदर वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब बच्चों होता है कीन, KEEN। क्यूरियस मतलब उत्सुक, जिज्ञासु, उत्सुक, बढ़िया वर्ड है। माँ जो थी बहुत क्यूरियस थी, ठीक है, टू सी हर चाइल्ड, बच्चे को देख करके। एंड शी आस्क्ड द नर्स, और उसने नर्स से कहा, माँ जो थी बच्चे को देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस थी, बच्चे को देखने के लिए क्यूरियस थी और उसने जो है नर्स से कहा, माने कैन आई सी माई बेबी, क्या मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ? द बेबी वॉज रैप्ड। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में शुरू कर रहा हूँ। द बेबी वॉज रैप्ड इन ए नाइस एंड ब्यूटीफुल बेबी शीट। बच्चे को लपेटा गया था एक बहुत ही अच्छे और सुंदर बेबी शीट, मतलब बच्चों वाली जो चादर होती है, तौलिया वगैरह, उसमें लपेटा गया था। When the bundle of joy was cuddled up in her arm, और जब जो है वो बंडल यानी कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा, वाच कडल्ड, एक वर्ड आया है इसमें, कडल्ड अप, इसका मतलब होता है गिव, क्या होता है देना। जब उनकी जो है भुजाओं में दिया गया, बच्चे की माँ की भुजा, हर आया हुआ है ना, तो जब बच्चे की माँ की भुजाओं में, बाहों में वो लिपटा हुआ बच्चा तौलिए में दिया गया, शी वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वह जो थी संसार में सबसे खुश महिला थी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब सबसे खुश। एंड शी टर्न द फोल्ड ऑफ द शीट, और उसने जो है जो तौलिए की शीट मतलब चादर होता है वैसे तो, उस चादर की जो तहें जो है वो हटाई देखने के लिए बच्चे को। तो लुक अपॉन हिज डिवाइन फेस, बच्चे का जो है दैवीय चेहरा, ठीक है, वो बच्चा उसके लिए दैवी था, गॉड लाइक था। चेहरा देखने के लिए जो है हटाया। हर ब्रीथ स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, उसकी सांसें एक क्षण के लिए रुक गई। एंड शी वाज शॉक्ड, और वह जो है अचंभित हो गई, चौंक गई। ठीक है। द डॉक्टर ऑल्सो हैड नो वर्ड्स टू कंसोल। कंसोल मतलब बच्चों होता है सांत्वना देना, कंसोलेशन बना इसी से। तो डॉक्टर के पास कोई दूसरा वर्ड नहीं था, कोई वर्ड नहीं था कि उसको कंसोल करें, सांत्वना दें। क्यों नहीं था? एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट इनटू द स्काई थ्रू द हॉस्पिटल विंडो, और उन्होंने लुकिंग आउट, बाहर देखना शुरू कर दिया आसमान की तरफ, हॉस्पिटल के विंडो से। यानी माँ एकदम परेशान, बहुत चक्की, और डॉक्टर बगले झांक रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, खिड़की से बाहर ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास सांत्वना देने के लिए कोई वर्ड नहीं था। क्या हुआ था ऐसा? द बेबी हैड बीन बॉर्न विदाउट ईयर्स, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था ना, वह बिना ईयर्स के पैदा हुआ था, बिना कानों के पैदा हुआ था। ठीक है। आप सोचिए, माँ के सामने बच्चा पैदा हुआ है, माँ पहली बार देख रही है, बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ है कई सालों के बाद, और बच्चे के क्या नहीं है? कान ही नहीं है। चित्र में भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर किस पे?
और एक नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 5 द कपल से। ठीक है। द कपल वाज स्टन्ड एंड कुड नॉट अटर ए वर्ड। और जो कपल था, जो जोड़ा था, यानी पति पत्नी दोनों, वो एकदम स्टन्ड मतलब एक तरह से सरप्राइज था, एकदम उनको जो है शॉक्ड था, कर दीजिए, बल्कि उनको झटका लगा। एंड कुड नॉट अटर ए वर्ड, और वो एक शब्द ना कह सके, कि मुझसे कुछ बोल ही नहीं फूटा, कुछ बोले ही नहीं वे। दे डिसाइडेड टू टेक शेल्टर ऑफ गॉड ओनली। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे लेंगे शेल्टर माने शरण, गॉड माने भगवान की, ओनली माने केवल। उनको लगा केवल भगवान का ही सहारा उन्हें लेना चाहिए। टाइम पास्ड बाई, समय गुजरता रहा। बट देयर वॉज वन थिंग टू चीयर अप, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें चीयर अप करती थी, हैप्पी करती थी, खुश करती थी। एंड इट वॉज दैट, और यह थी कि द बेबीज हियरिंग वॉज परफेक्ट। जो बच्चे की सुनने की क्षमता थी वो पूरी तरह सही थी, परफेक्ट थी। ठीक है, कान नहीं है लेकिन बच्चा सुन सकता है पूरी तरह से। ये जो है अच्छी चीज थी, खुश होने की चीज थी। ये पहले उन्हें लगा शायद बच्चा सुने ही ना। इट वॉज ओनली हिज ब्लिमिश्ड अपीयरेंस, अब जो थी दैट द आउटर ईयर वॉज मिसिंग। और उस बच्चे के अपीयरेंस में, उस बच्चे के रूप में एक ही कमी थी। ब्लिमिश मतलब कह सकते हैं लैक, कमी थी। क्या कमी थी? दैट द आउटर ईयर, उसका जो बाहरी कान था वो मिसिंग था। सब कुछ सही है लेकिन कान जो बाहर लटका रहता है वो है ही नहीं। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पैराग्राफ नंबर 6वां, द बेबी ग्रीव अप से। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6वां, द बेबी ग्रीव अप से आप देखेंगे। 1 मिनट मिला लूं मैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6वां पैराग्राफ है। पेज नंबर 21 पे चल रहे हैं हम लोग। देखिए, द बेबी ग्रीव अप एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वन डे व्हेन ही रश्ड होम, एक दिन वह घर भागा फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, एंड गॉट इनटू द मदर्स आर्म, और आकर के सीधे माँ की भुजाओं में घुस गया, चला गया। द मदर कुड परज्यूम दैट हर चाइल्ड्स लाइफ वाज गोइंग टू मिजरेबल, और माँ ने उसी वक्त परज्यूम मतलब प्रिज्यूम मतलब गेस, माँ अंदाजा लगा सकती थी उसके जो बच्चे का भविष्य है वो मिजरेबल मतलब दयनीय, खराब, बैड होने जा रहा है। दिक्कत आएगी बच्चे को, कान नहीं है, दिक्कत आएगी। माँ अंदाजा लगा सकती थी, किसी ने कुछ कहा होगा। द बॉय क्राइड एंड रिवील्ड द ट्रेजेडी ऑफ हिज मदर, बच्चा जो है चिल्लाया, रोया, और जो उसकी माँ की ट्रेजेडी थी वो प्रकट हो रही थी। रिवील्ड मतलब प्रकट होना, शो दैट वेरी ऑफन बॉय बुली हिम इन द स्कूल, कि जल्दी ही जो बच्चे हैं वो उस लड़के पर हावी हो जाएंगे, बुली करेंगे, उसे परेशान करेंगे स्कूल में। टीज हिम, उसे चिढ़ाएंगे। एंड कॉल हिम ए फ्रैक, और उस बच्चे को वे जो है क्या कहेंगे, उस बच्चे को एक फ्रैक कहेंगे। मतलब फ्रैक माने होता है आर्ड, ODD, असमान व्यक्ति। क्या कहेंगे बच्चे को? फ्रैक कहेंगे। कहेंगे तुम तो असामान्य हो, ठीक है, नॉर्मल नहीं हो, एब नॉर्मल हो। ABNORMAL, किसके माने बताया मैंने? फ्रैक माने बताया। अब देखते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 7, छोटा छोटा पैराग्राफ है। द बॉय क्राइड एंड रिवील्ड, हो गया ना, 7वां भी हो गया बच्चों। अब हमें पढ़ना है पैराग्राफ नंबर 8वां, ही ग्रीव अप। ठीक है, ही ग्रीव अप एंड बिकेम हैंडसम। अब देखिए, दोनों चीजें चल रही है, कुछ अच्छी कुछ बुरी।
बच्चा बड़ा हुआ और बहुत ही हैंडसम हो गया। वो हैंडसम मतलब स्मार्ट। ही वॉज ए फेवरेट, और वो बहुत प्रिय था, डियर था। एमंग माने के बीच, देखो बिटवीन माने होता है दो के बीच, एमंग माने कई के बीच। तो यहाँ क्या वर्ड आया है? एमंग हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों के बीच। तो बच्चा बहुत फेवरेट था अपने अध्यापकों के बीच में। ही डेवलप्ड, और उसने विकसित कर लिया था, यानी उसके अंदर विकसित था एन इनबॉर्न टैलेंट, एक पैदाइशी टैलेंट। किस चीज में? टैलेंट मतलब विशेष योग्यता, लिटरेचर में, साहित्य में और म्यूजिक में। और म्यूजिक यानी साहित्य में और संगीत में उसके अंदर कुछ पैदाइशी गुण थे, यानी विशेष योग्यता थी। ठीक है। अब जैसे संगीत, गीत कई लोग गाते हैं, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, लता मंगेशकर जैसी आवाज शायद किसी की ना हो, एक पुरानी गायिका है। तो क्योंकि वो वर्सटाइल, इनबॉर्न टैलेंटेड हैं, बचपन से ही वो टैलेंटेड हैं। हिज फादर, अब देखो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 9 पढ़ेंगे। हिज मदर से, हिज मदर वुड ऑफन सजेस्ट हिम टू मिंगल विथ अदर यंग पीपल। उसकी माँ जो थी वो उसे सजेस्ट करती थी कि वो मिल जाए, मिंगल हो जाए विद अदर यंग पीपल, दूसरे जो लड़के हैं उसकी उम्र के जवान बच्चे, उनके साथ वो मिंगल हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए। उनकी माँ की कोशिश रहती थी कि बच्चा जो मिक्सअप हो जाए सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ। मेनी ए टाइम्स बोथ द पेरेंट्स थॉट टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और कई बार जो दोनों माता पिता थे उन्होंने जो है एक सोल्यूशन पाने की कोशिश की। सोल्यूशन मतलब समाधान पाने की कोशिश की। फाइंड माने पाना, थॉट माने सोचा। एज दे कुड नॉट सी, क्योंकि वे देख नहीं सकते थे। क्या नहीं देख सकते थे? देयर चाइल्ड फील, उनका बच्चा महसूस करे, ह्यूमिलिएटेड एनी मोर। ह्यूमिलिएटेड मतलब शर्मिंदा, हीन, एनी मोर, उनका बच्चा जो है और शर्मिंदगी महसूस करे, हीन भावना महसूस करे, वो ये देख नहीं सकते थे। उन्होंने इसीलिए वे जो है उसके लिए कोई अस्थाई समाधान खोज रहे थे कि क्या किया जाए, उसके बारे में सोचने लगे। कौन? बच्चे के माता पिता। इस नंबर 21 खत्म हो चुका है और स्टोरी अभी बची हुई है। तो एक काम करिए, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 22 से। ठीक है, रोकते हैं।